गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्कार योग सात संगत जी, आज का हमारा सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। आज का हमारा सत्संग खास तौर पर मन के ऊपर फरमाया गया है, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है मन के कहे आकर करता है। इंसान मन को ही गुरु मान बैठा है, सारा खेल मन का है। आज हम मन की चाल को बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम मन की चाल को नहीं समझेंगे हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु साहिब आज के सत्संग में मन की चाल को बड़ी अच्छी तरह से खोल कर समझा रहे हैं। बेनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनेंगे जी। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करते हुए आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐ प्यारे, मन की चाल समझ। अगर मन की चाल समझ ली तो सब समझ लिया। मन को पहचान लिया तो कुछ और पहचानने को नहीं बचता। मन की चाल के समझते ही चेतना अपने में लीन हो जाती है। जब तक नहीं समझा है तभी तक मन का अनुसरण चलता है, मन के पीछे चलता है, यही मानकर कि मन गुरु है। जो कुछ कहता है ठीक कहता है, जो बताता है ठीक बताता है। एक बार अपने मन पर संदेह आ जाए तो जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और मजा यही है कि मन सभी पर संदेह करता है और तुम कभी मन पर संदेह नहीं करते। मन पर तुम्हारी श्रद्धा अपूर्व है, उसका कोई अंत नहीं। और मन रोज तुम्हें गड्ढे में डाले तो भी श्रद्धा नहीं टूटती। गुरु साहिब कहते हैं कि मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं लोगों की श्रद्धा उठ गई है। मैं उनसे कहता हूं कि लोगों की जैसी श्रद्धा मन पर है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि लोगों की श्रद्धा उठ गई है। कितनी ही भटकाए मन, कितना ही सताए मन, कितना ही भरमाए मन, श्रद्धा नहीं टूटती। श्रद्धा तो भरपूर है, गलत दिशा में है। आज तक मुझे कोई अश्रद्धालु आदमी नहीं मिला। श्रद्धा गलत दिशा में हो सकती है, जिस पर नहीं होनी चाहिए उस पर हो सकती है, लेकिन अश्रद्धालु कोई भी नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, दो ही श्रद्धाएं हैं, या तो मन की श्रद्धा है और या आत्मा की श्रद्धा है। या तो तुम अपने पर भरोसा करते हो। अपने का अर्थ है जहां मन की कोई भनक भी नहीं, जहां एक विचार भी नहीं तिरता, जहां शुद्ध चेतना है। या तो उस शुद्ध चेतना का तुम्हारा भरोसा है। अगर उसका भरोसा है तो तुम जीवन में कहीं भी गड्ढे ना पाओगे, तुम्हारा कोई पैर गलत ना पड़ेगा। और या फिर आदमी भरोसा करता है मन पर, तब तुम गड्ढे ही गड्ढे पाओगे। तब तुम जीवन में जहां भी जाओगे भटकोगे ही, क्योंकि मन की चाल ही ऐसी है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, मन की चाल को समझ ले। एक की मन तुम्हें देखने नहीं देता, मन तुम्हें अंधा रखता है, मन तुम्हारी आंखों को धुंधला रखता है, धुएं से भरा रखता है। वह धुआं ही विचार है। इतनी तीव्रता से मन विचारों को चलाता है कि तुम्हें जगह भी नहीं मिलती कि तुम देख पाओ
कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। मन तुम्हें विचारों में उलझाए रखता है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने दे देते हैं, फिर उसकी माँ मर भी रही हो तो भी वह अपने खिलौने से खेलता रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। मन तुम्हें विचार देता है, विचार खिलौने हैं। खिलौनों में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में उतना भी नहीं। लेकिन एक खिलौने से तुम चूक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरा निर्मित कर देता है, इसके पहले कि तुम जाग कर देख पाओ। मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम ऊब जाते हो तो मन नई उलझने सुलझा देता है। एक उपद्रव बंद भी नहीं हो पाया कि मन 10 उपद्रव में रस जगा देता है। और यह इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती, जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में क्या हो रहा है। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, मन तो केवल तर्क दे सकता है, मन पीछे लौट कर भी नहीं देखता, मन अपनी तरफ नहीं देखता, मन सिर्फ दूसरों की तरफ देखता है। मन कभी पीछे की तरफ नहीं देखता, अपनी तरफ नहीं देखता है। मन सदा दूसरों में खोजता है सुख, दूसरों पर थोपता है दुख, दूसरों से पाना चाहता है शांति, दूसरे से ही पाता है अशांति। सदा ही नजर दूसरे पर लगी है, जबकि नजर अपने पर लगी होनी चाहिए। तो मन के जगत का उपद्रव मूल आधार दूसरे पर दृष्टि है। अब दूसरे से क्या प्रयोजन है? अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है जरूर कोई तुम्हें दूसरा दुखी कर रहा है, तो तुम किसी ना किसी पर दुख थोप देते हो। जब तुम सुखी होते हो तब भी मन कहता है कि कोई दूसरे के कारण सुख मिल रहा है, तब तुम सुख दूसरे पर थोप देते हो। और मजा यह है कि दुख भी अपने कारण मिलता है, सुख भी अपने कारण ही मिलता है। नरक भी भीतर है और स्वर्ग भी भीतर है। अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख दुख जैसा हो जाता है, चाहो तो दुख सुख जैसा हो जाता है। क्षण भर में बदल जाती है बात, दूसरा निर्णायक नहीं है। लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है, और जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो, दूसरों पर थोप रहे हो। फिर तुम स्रोत को नहीं पाते, परमात्मा नहीं मिलता और पा ही नहीं सकते, क्योंकि जहां से सुख दुख उठते हैं वहां नजर ही नहीं है। जहां से सुख दुख उठते हैं अगर वहां नजर हो जाए तो तुम सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो श्वास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है, तो तुम्हारी कोशिश होती है कि दूसरे को बदलने की। स्वभावतः जो दुख देता है उसको बदलना है, ताकि दुख ना मिले। अंततः लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो। पति पत्नी को बदल रहा है, पत्नी पति को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप को बदल दे,
मित्र मित्र को बदल रहा है, सब एक दूसरे को बदलने में लगे हैं। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा तो स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है। दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है। दूसरे का अपना स्रोत है, जहां से उसके मनोभाव उठते हैं। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो अपने आप को बदल सकते हो, स्वयं को बदल सकते हो। लेकिन वहां तो नजर ही नहीं जाती, मन वहां देखने ही नहीं देता। गुरु साहिब कहते हैं कि प्यारे, सारा मन का खेल है। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, वह पाता है सुख भी यहीं से उठते हैं, दुख भी यहीं से उठते हैं। ना केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हर सुख के साथ उसका दुख जुड़ा है, हर फूल के साथ उसका कांटा है, और हर दिन के पीछे छिपी रात है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो, वैसे वैसे साफ होने लगता है कि अगर तुमने सुख चुना तो दुख भी चुन लिया। हर सुख का अपना दुख है, हर स्वर्ग के पास उसका नरक है। जरा भी दूर नहीं, एक ही द्वार है दोनों का। जैसे ही तुमने सुख को चुना, तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू है। जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है, अनुभव सुख दुख भीतर उठते हैं। दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त है, तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता। और जो आदमी जान लेता है कि स्वर्ग और नरक में भी कोई भेद नहीं, वह दोनों को छोड़ देता है। मन कोशिश करता है दुख को छोड़ने की और सुख को बचाने की। ज्ञानी दोनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों या तो साथ बचते हैं या साथ जाते हैं। तुम सिक्के का एक पहलू बचाओगे, कैसे बचाओगे? दूसरा पहलू भी बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हो कि जो पहलू तुम्हें पसंद है उसे ऊपर कर लो, जो पहलू तुम्हें पसंद नहीं उसे नीचे कर दो। लेकिन वहीं छिपा है, हर दिए के तले अंधेरा है और हर सुख के नीचे छिपा दुख है। देर अबेर वह जो नीचे छिपा है प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा। और जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर तुमने सुख को ऊपर रखा और दुख को भोगा तो सुख चुक जाएगा, और जब सुख चुक जाएगा तो दुख उठना शुरू हो जाएगा। जिसको तुमने भोगा वही चुकेगा, और जिसको नहीं भोगा वह बचा हुआ है, उसको कौन भोगेगा? एक पहलू तुमने खर्च कर लिया, अब दूसरा पहलू बचा है, अब उसे भी भोगना पड़ेगा। यह दूसरी प्रतीति है। भीतर जाते यात्री की सुख दुख संयुक्त है, तो इसका अर्थ हुआ कि सुख दुख है, उनमें जरा भी भेद नहीं। भेद मन की भ्रांति थी, मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण भेद मालूम पड़ता था। सुख दुख दोनों छूट जाते हैं, छोड़ना भी नहीं पड़ता। यह एहसास, यह प्रतीति, यह अनुभव कि दोनों एक है, फिर छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे अंगारा हाथ में रखा हो, छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि अंगारा है, छूट जाएगा। जैसे घर में आग लगी हो तो निकलने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पता चला कि आग ही है,
कि तुम बाहर हो जाओगे। तुम फिर यह भी ना पूछोगे कि कहां से बाहर जाऊं, रीति रिवाज क्या है, सभ्य मार्ग क्या है। तुम खिड़की से छलांग लगाकर निकल जाओगे। तुम यह ना पूछोगे कि खिड़की से निकलना उचित है या अनुचित। जब घर में आग लगी हो तो शिष्टाचार को कोई पूछता है? तब तुम कहीं से भी छलांग लगाकर निकल जाओगे। तुम बाहर हो जाओगे। घर में आग लगी है यह एहसास भर हो जाए। जैसे ही कोई भीतर जाता है वैसे ही सुख दुख एक ही हो जाते हैं, तत्क्षण छूट जाते हैं। जो शेष रह जाता है वही मोक्ष है। जो शेष रह जाता है वही तुम हो। जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। लेकिन मन तुम्हें भीतर जाने नहीं देता। मन कहता है दूसरे ने दुख दिया, मन कहता है दूसरे ने सुख दिया। मन दूसरे पर अटकाए रखता है। यह मन की पहली कुशलता है। दूसरी कुशलता मन की कि वह हमेशा आधे को दिखलाता है और आधे को नहीं देखने देता। जैसे कि चांद को हम देखते हैं तो आधा चांद दिखाई पड़ता है, आधा दिखाई नहीं पड़ता। उस तरफ का पहलू छिपा रहता है। मन जो भी देखता है हमेशा आधे को देखता है। मन पूरे को नहीं देख सकता। चांद तो बड़ी चीज है। तुम्हारे हाथ में एक कंकड़ भी रख दे, छोटा सा एक रेत का कण रख दे, उसको भी तुम पूरा नहीं देख सकते। आधा ही दिखेगा। आधा उस तरफ है जो छिपा रहेगा। मन आधे को ही देख सकता है। मन आधे को देखने की व्यवस्था है। इसीलिए तो मन के कारण द्वैत पैदा होता है, क्योंकि आधे को देखता है, उसे समझता है यह पूरा है। फिर दूसरे आधे को देखता है, उसे समझता है यह पूरा। और दोनों को कभी साथ तो देख नहीं सकता। इसीलिए उनको एक कैसे माने। इसीलिए जहां एक है वहां मन दो देखता है। और जब तुमने एक की जगह दो देख लिया, संसार खड़ा हो जाता है। तुम देखते हो यह आदमी मित्र है, वह आदमी शत्रु है, लेकिन मित्र में शत्रु छिपा है। मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है और शत्रु में मित्र छिपा है। शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है। कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। प्रेम में तुम्हारे घृणा छिपी है, घृणा में प्रेम छिपा है। लेकिन मन दो करके देखता है, घृणा को अलग, प्रेम को अलग, शत्रु को अलग, मित्र को अलग, सुख को अलग, दुख को अलग। और जब तुम एक को दो करके देख लेते हो, फिर तुम जो भी करोगे वह गलत होगा। बुनियादी से गलती शुरू हो गई, प्रारंभ से ही भूल हो गई। गुरु साहिब कहते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पीकर घर लौट रहा था। शराबी को एक की जगह अनेक चीजें दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन चीजें अनेक हो नहीं जाती। अगर तुमने कभी शराब पी है या भांग के नशे में आ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि एक चीज दो दिखाई पड़ने लगती है, तीन दिखाई पड़ने लगती है, चार दिखाई पड़ने लगती है। जैसे जैसे नशा बढ़ता है क्या होता है? जैसे जैसे नशा बढ़ता है भीतर तुम्हारी चेतना कपने लगती है। उसकी जो स्थिरता है खो जाती है, जो चैन है
वह खो जाता है। चेतना कँपने लगती है और जब चेतना कँपने लगती है तो उसके कंपन के कारण एक चीज बहुत होकर दिखाई पड़ती है। जैसे चांद झील पर प्रतिबिंब बना रहा है। झील शांत है, अकंप है, तो एक चांद दिखाई पड़ता है झील में। एक कंकड़ फेंक दो, झील में लहरें उठ गई है, कंपन हो गया, झील कप गई। अब एक चांद 1000 चांद में टूट गया। अगर तुम झील को बहुत ही कपा दो तो चांद दिखाई ही ना पड़ेगा। बस चांद के टुकड़े ही टुकड़े पूरी झील पर फैल जाएंगे। चांद तो एक है, झील कप गई है। नशा तुम्हारी चेतना को कपा देता है। झील कप गई है। अब चीजें अनेक दिखाई पड़ने लगती है। मुल्ला नसरुद्दीन घर आया है, नशे में डूबा है। ताले में चाबी डालने की कोशिश करता है, लेकिन ताले में चाबी नहीं जाती। छेद और चाबी को मिला नहीं पाता। हाथ कप रहे हैं। एक पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा देख रहा है। आखिर उसने कहा, नसरुद्दीन, क्या मैं सहायता करूं? ताले में चाबी डाल दूं? नसरुद्दीन ने कहा, अगर सहायता ही करनी है तो जरा तुम मकान को संभाल रखो, तो मैं चाबी डाल लूं। नसेलची को यह नहीं दिखाई पड़ता कि मैं कप रहा हूं। उसे लगता है कि मकान कप रहा है। मकान को संभाल रखो। एक और दिन ऐसा ही नशा करके नसरुद्दीन घर लौटता था। एक वृक्ष से टक्कर हो गई। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वृक्ष तो एक था, उसको 2 दिखाई पड़ रहे थे। तो वह दोनों के बीच से निकलने की कोशिश करता है और कोई उपाय भी नहीं था। दोनों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कोशिश करता, सिर टकरा जाता। वृक्ष तो एक ही था। अनेक बार कोशिश की, तब वह जोर से चिल्लाया कि मारे गए। यह तो बड़ा जंगल है। यह कोई एक वृक्ष नहीं है यहाँ जिसमें से निकल जाओ। बहुत वृक्ष है। सो यह तो मन की चाल है, नशे की लत है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में कहते हैं कि मन द्वैत का सूत्र है। मन से गुजरकर चीजें वैसे हो जाती है जैसे सूरज की किरण को अगर तुम एक कांच के टुकड़े से गुजरने दो। कई पहलुओं का कांच का टुकड़ा ले लो। प्रिज्म उस टुकड़े को कहा जाता है। उसमें तरासे हुए कई पहलू है। सूरज की किरण गुजरती है उससे। जब आती है तो एक होती है, जब उससे बाहर निकलती है तो 7 हो जाती है। इसीलिए तो इंद्रधनुष निर्मित होता है। इंद्रधनुष निर्मित इसीलिए हो जाता है कि हवा में वर्षा के दिनों में पानी के कण लटके होते हैं। वे पानी के कण प्रिज्म का काम करते हैं। उन पर पानी के कणों में से सूरज की किरण गुजरती है, टूटकर 7 हो जाती है। 7 रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। जगत तुम्हारे मन से गुजरा हुआ इंद्रधनुष है। किरण तो परमात्मा की एक है, उसकी रोशनी एक है। अस्तित्व का स्वभाव एक है, अस्तित्व एक है। लेकिन तुम्हारे मन की लटकी हुई बूंद से एक गुजरकर 7 में टूट जाता है। सब चीजें खंड खंड हो जाती है और मन कहता है यही सत्य है। और मन तुम्हें कभी लौट कर नहीं देखने देता। जहां से 7 पैदा हुए, जहां से 1 से 7 का जन्म हुआ। मन की टेढ़ी चाल है कि मन
बड़ा तर्कनिष्ठ है। वह हर चीज के लिए तर्क देता है और तर्क ऐसी सुगमता से देता है कि तुम्हें भी भनक नहीं लगता कि ठीक ही तो बात है कह देते हो। मन कहता है ईश्वर हो ही नहीं सकता, कहाँ है दिखाओ, क्योंकि जो भी है वह दिखाया जा सकता है और जो नहीं है उसे तुम कैसे दिखाओगे। और तुम तो कहते हो कि ईश्वर ही ईश्वर है, वही सब जगह है, तो दिखाओ, मौजूद करो। मन ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब तुम ना दे पाओगे, क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता। वह देखने वाला है, वह बाहर दृश्य की तरह नहीं है, तुम्हारे भीतर दृष्टा की तरह है। और मन ने एक सवाल उठाया जो कि बड़ी अड़चन का है। वह कहता है दिखा दो। ना दिखा पाओगे तो मन हंसेगा और कहेगा मूढ़ हो, नासमझ हो, अज्ञानी हो, अंधविश्वासी हो, जो दिखाया नहीं जा सकता उसको मानते हो। मन कहता है हम तो अनुभव को मानते हैं और जब तक अनुभव ना हो तब तक हम नहीं मानते। अब अंत में कहते हैं मन की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इसको ख्याल में रखना। कबीर साहब कहते हैं चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे। कबीर कहते हैं कि ऐ मन टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है, सीधा क्यों नहीं जाता। और मन बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अभी अभी हमने सुना कि शराबी को चलते देखा, पेड़ से टकरा जाता है, अपने घर के ताले को खोल नहीं पाता। ये सब मन की ही तो चाल है। यह सीधा नहीं चलता, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। एक पैर इस दिशा में तो दूसरा पैर दूसरी दिशा में। इसीलिए तो अक्सर वह नाली में गिरा हुआ पाया जाता है। तुम बीच सड़क में शराबी को गिरा हुआ ना पाओगे, नाली में गिरा हुआ पाया जाता है। टेढ़ा टेढ़ा चलता है। टेढ़ेपन यह है कि जहां रहस्य है वहां तर्क उठाता है। तर्क बड़ी टेढ़ी चीज है। तर्क से ज्यादा टेढ़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में गुरु साहिब के समझाने का मतलब यही है कि हमें मन की चाल को समझना है, क्योंकि जब तक हम मन के चाल को नहीं समझ पाएंगे रूहानी सफर तय नहीं कर पाएंगे, भजन सिमरन में तरक्की नहीं हो पाएगी। इसीलिए रूहानियत में आगे बढ़ने से पहले मन की चाल को समझना बहुत जरूरी है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।